वोकल स्टोरी सुनने के लिए ईयरफोन और हेडफोन्स का यूज करें। कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। विशाल नंदा इंडिया के जाने माने बिजनेसमैन। इनके पिताजी अभिषेक नंदा जो एक प्लेन क्रैश एक्सीडेंट में मारे गए थे, तो 18 साल की उम्र से इन्होंने अपना कारोबार संभालना शुरू कर दिया था। राजीव नंदा इन्हीं के भाई हैं और इनसे छोटे हैं और एनआरआई भी हैं। अभी ये अपनी पढ़ाई यूएसए में कंप्लीट कर रहे हैं। पिलकुआ एक छोटा सा गांव है जहाँ पे नंदास कॉटेज के नाम से एक छोटी सी हवेली है जिसकी कीमत आज के टाइम में लगभग 10 करोड़ के आसपास है। अभिषेक नंदा की वसीयत के हिसाब से इस हवेली के मालिक विशाल नंदा और राजवीर नंदा हैं, परंतु ये हवेली ना तो खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है जब तक इन दोनों बच्चों की उम्र 18 साल से ऊपर ना हो जाए। परंतु राजवीर नंदा जो छोटे भाई हैं, अब उनकी उम्र भी 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है और अब इस हवेली की नीलामी की बारी आ चुकी है। ये हवेली कोई आम हवेली नहीं है। इस हवेली से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जो लगभग 100 साल पुराना है। आखिर क्या है वो रहस्य? आइए शुरू करते हैं। राजवीर नंदा जो अभी यूएसए में है और उनको इंडिया से एक कॉल आता है और उनसे कहा जाता है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंडिया आ जाएं। असल में ये कॉल विशाल नंदा के मैनेजर रवि शर्मा का था। राजवीर नंदा ने जब रवि शर्मा से यह पूछा, क्या हुआ, मुझे अर्जेंट इंडिया क्यों बुलाया जा रहा है, तो रवि शर्मा ने सिर्फ इतना जवाब दिया, आप ज्यादा सवाल ना करें, आपका इंडिया आना बहुत जरूरी है, कृपया करके आप जल्दी इंडिया वापस आ जाएं। राजवीर ने तुरंत ही विशाल को फोन मिलाया यह पूछने के लिए कि उसे अर्जेंट इंडिया क्यों बुलाया जा रहा है, परंतु विशाल ने फोन नहीं उठाया। राजवीर को अपने भाई विशाल की काफी चिंता सताने लगी, परंतु थोड़ी देर में विशाल ने जब राजवीर को फोन मिलाया तो विशाल ने भी यही कहा, तुम तुरंत इंडिया आ जाओ, तुम्हारी यहाँ बहुत जरूरत है। राजवीर ने विशाल से पूछा, क्या हुआ, कोई बताए तो सही मुझे इंडिया क्यों आना है। तब विशाल ने कहा, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मैं तुम्हें सारी बातें फोन पर नहीं बता सकता, तुम कल ही इंडिया वापस आ जाओ। राजवीर को समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे, परंतु थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि अगर भाई ने बुलाया है तो हो सकता है कुछ जरूरी काम ही हो। अगले ही दिन वह इंडिया के लिए रवाना हो गया। राजवीर की फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड हो चुकी थी और जैसे ही अब वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो राजीव का भाई विशाल नंदा और उसका मैनेजर रवि शर्मा उसके स्वागत के लिए वहीं पर खड़े हुए थे। एयरपोर्ट से जब वह गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हुए तब विशाल ने राजीव को गाड़ी में ही सारी बातें बता दी थी कि उसको अर्जेंट यूएसए से इंडिया क्यों बुलाया गया। अब राजीव को अपनी इस पुश्तैनी हवेली के बारे में पता चला जिसके बारे में उसे कभी पता ही नहीं था। राजीव अपने कमरे में बड़ी शांति से सो रहा था कि अचानक ही उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। और उसकी आंख खुल गई। जब उसकी आंख खुली तो पता चला कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये उसके मन का वहम था या कोई डरावना सपना। पर फिर भी कुछ अजीब था। जब उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांककर देखा तो उसे लगा जैसे कोई दरवाजे पे खड़ा था। जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो वहां पर कोई नहीं था, परंतु दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजे पर कोई लॉक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदरूनी शक्ति, कोई अंदरूनी ताकत उसे अपनी ओर खींच रही थी।
जब वह अपनी हवेली के दरवाजे से बाहर निकला तब वहां पे एक ऑटो रिक्शा खड़ी हुई थी और राजीव के मन में यह विचार आया कि अब इतना बाहर आ ही गया हूँ तो एक बार अपनी हवेली देख ही आता हूँ। शायद ये कोई अंदरूनी शक्ति या कोई ताकत थी जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। विशाल ने राजीव को अपने कमरे की खिड़की से घर के बाहर जाते हुए देख लिया था। विशाल समझ गया था कि राजीव अपनी मर्जी से यह सब नहीं कर रहा। शायद वह जानता था हवेली की सच्चाई के बारे में। विशाल जैसे ही नीचे पहुंचा, राजीव ऑटो में बैठकर हवेली के लिए रवाना हो चुका था। विशाल ने तुरंत गाड़ी निकाली और वह अपने भाई को वापस लाने के लिए हवेली की तरफ चल दिया। राजीव जिस ऑटो रिक्शा में बैठा था वह हवेली की तरफ जा ही रही थी कि अचानक से आसमान में बिजली कड़कने लगी और बारिश भी होने लगी। राजवीर जिस ऑटो रिक्शा में बैठा हुआ था वह रिक्शा अचानक से रुक गया और राजवीर ने ऑटो ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ, रिक्शा क्यों रोका? तो ड्राइवर ने कहा, लगता है साहब रिक्शा बिगड़ गया है। ये रिक्शा अभी इससे आगे नहीं जा पाएगा, आपको ही जाना पड़ेगा। राजवीर रिक्शे से उतर जाता है। रिक्शे वाले को पैसे देके फिर वह हवेली की ओर बढ़ता है। वह नंदा हवेली के बहुत करीब आ चुका था। बारिश अभी भी बहुत जोरों से हो रही थी। जैसे ही वह अपनी हवेली के पास पहुंचा तो वहां कुछ अजीबोगरीब उसे आवाज सुनाई देने लगी। ये किसी बच्चे के रोने जैसी आवाज थी, पर वह इस बात की परवाह नहीं करता। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था और वह जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता है, विशाल आके उसे रोक देता है, उसे गाड़ी में बिठाता है और उसे वापस घर ले जाता है। विशाल ने राजवीर से पूछा, तुम्हें इतनी रात को यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी? राजवीर ने अपने साथ घटने वाली घटना के बारे में विशाल को बताया। जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तभी मुझे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आई और मेरी आंख खुल गई। पर जब मैंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो मुझे लगा जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा था। मैं फिर दरवाजे के पास गया तो देखा वहां कोई नहीं था। दरवाजे के पास एक ऑटो वाला खड़ा था। तभी मेरे मन में नंदाज हवेली देखने का विचार आया और मैं ऑटो में बैठ के यहाँ पे आ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑटो वाले तो दिन में भी इस हवेली के आसपास नहीं भटकते और ये तो रात के 2 बजे हैं। लोग यहाँ आने से डरते हैं। 2 किलोमीटर की रेंज तक कोई रिक्शा नहीं चलती यहाँ पे। रात के 2 बजे तो रिक्शा मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जब राजीव ने विशाल को यह बताया कि नंदाज हवेली के दरवाजे खुले हुए थे, उन पर कोई ताला नहीं लगा हुआ था, कोई भी अंदर जा सकता है, कोई भी बाहर आ सकता है, तो यह बात जान के विशाल को काफी आश्चर्य हुआ क्योंकि पिलकुआ गांव के लिए यह बहुत बड़ा खतरा था। विशाल जब सुबह सुबह हवेली पर जाता है तो देखता है कि दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। फिर विशाल अपनी गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकल लेता है और घर पहुंचते ही वह राजीव को कड़क चेतावनी दे देता है। राजीव, वादा करो तुम इस हवेली पर दोबारा नहीं जाओगे। 21 जनवरी को इस हवेली की नीलामी है और नीलामी की रकम 10 करोड़ है। हवेली की नीलामी के बाद इस हवेली की जितनी भी रकम मिलेगी उसमें तुम्हारा 50% का हिस्सा है, वो तुमको पूरा मिल जाएगा और तुम इस हवेली में दोबारा कभी नहीं जाओगे। राजीव ने विशाल से पूछा, ऐसा क्या है इस हवेली में? नंदाज हवेली की कहानी इतनी पुरानी है कि उस समय भारत देश को आज़ादी भी नहीं मिली थी। उस समय गरीबों का शोषण हुआ करता था। ये कहानी है जसिका की। ये जसिका कौन है? वो ईशी